की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को मिले प्राथमिकता। भट्ट ने राज्यसभा में उठाया मुद्दा। सांसद व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राज्यसभा में डाक विभाग की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने का मुद्दा उठाया। उन्होंने केंद्र सरकार से पर्वतीय क्षेत्रों में डाक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया मंडल स्तर पर करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इन भर्तियों में अनेकों चयनितों ने उत्तराखंड राज्य विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में भौगोलिक कठिनाइयों, बोली भाषा, प्रतिकूल मौसम और पृथक संस्कृति की वजह से तैनाती नहीं ली। उन्होंने साफ किया कि उत्तराखंड जैसी पहाड़ी विषमता वाले राज्य में आज भी कई दूरस्थ क्षेत्र हैं जहां डाक विभाग की अहम भूमिका है। वहां उनके तमाम पदों को लेकर जिस तरह की शैक्षिक व तकनीकी योग्यता चाहिए वह हमारे स्थानीय युवाओं के पास है। उन्होंने सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह किया कि पूर्व की तरह डाक विभाग की इन नियुक्तियों का कैडर मंडल स्तर पर किया जाए। ऐसा होने से पर्वतीय क्षेत्रों में डाक व्यवस्था भी बेहतर होगी और स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त। माननीय श्री महेंद्र भट्ट डिमांड टू मेक रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्टमास्टर एंड ग्रामीण डाक सेवक इन उत्तराखंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट लेवल कार्डर। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने सदन में मुझे एक महत्वपूर्ण विषय रखने का अवसर प्रदान किया। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान पिछले दिनों संचार विभाग द्वारा उत्तराखंड में अनेकों पोस्टमास्टरों तथा डाक सेवकों की नियुक्ति की चयन प्रक्रिया की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदय, इन नियुक्तियों में देश के अनेकों बेरोजगारों को नियुक्ति दी गई, परंतु अनेकों युवाओं ने उत्तराखंड की जटिल पहाड़ी स्वरूप एवं भाषा बोली की दिक्कतों के कारण अपनी नियुक्ति स्थल पर नियुक्ति नहीं दी गई। महोदय, पूर्व में ये नियुक्तियाँ राज्य में के मंडल स्तर कैडर के आधार पर होती थी तथा स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार मिलता था जो उस क्षेत्र की भाषा बोली को समझते थे, तब ग्रामीणों को इसका लाभ मिलता था। महोदय, आज जहां देश के सभी डाकघरों को अत्याधुनिक तकनीक से जोड़ा जा रहा है वो स्वागत योग्य है। महोदय, उत्तराखंड में भी तकनीकी जानकार रखने वाले अनेकों युवा हैं और इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि उत्तराखंड की राज्य की अर्थव्यवस्था आज भी मनी ऑर्डर पर केंद्रित है। अतः महोदय, इस लोक महत्व के विषय पर मैं सरकार से मांग करता हूं कि पोस्ट मास्टरों तथा ग्रामीण डाक सेवकों की नियुक्ति पारदर्शी हो, परंतु इसका नियुक्ति कैडर पूर्ववत ही रखा जाए। धन्यवाद। अगर कोई बच्चा नासमझी में रंग डाल दे तो उसे नहीं, शहर काजी ने की मुसलमानों से ये खास अपील। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के प्रदेश अध्यक्ष और नायब शहर काजी पीर सैयद अशरफ हुसैन कादरी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि होली के दौरान मुसलमान 3-4 घंटे तक सड़कों पर न निकले, जरूरी काम पर जाने से भी एहतियात बरते। अगर कोई बच्चा नासमझी से रंग डाल देता है तो उसमें उलझने और झगड़ने की जरूरत नहीं है। अपने घर आकर पानी से रंग को धो ले, रंगों के पानी से कपड़े नापाक नहीं होते। उन्होंने शहर के मुसलमानों और मस्जिद के इमामों से आग्रह करते हुए कहा कि होली और जुमा एक दिन पड़ रहा है। नमाज विभिन्न मस्जिदों में अलग अलग समय पर होती है। जिन इलाकों में मिलीजुली आबादी है उन क्षेत्रों में जुम्मे की नमाज का समय आपसी सलाह मशवरे से अगर जरूरी हो तो तब्दील कर ले। होली और जुम्मा शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाए। छोटी मोटी बातों पर कानून अपने हाथ में न ले। हिंदू लोगों से अपील करते हुए कादरी ने कहा कि हिजाब पहनी महिला और रोजेदार मुसलमान पर रंग न डालें। बच्चों को भी इस बारे में समझाएं। लोक सेवा आयोग ने रद्द किया पीसीएस मुख्य परीक्षा का एक पेपर। राज्य में पीसीएस मुख्य परीक्षा का एक पेपर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने रद्द कर दिया है। यह पेपर अब दोबारा 14 मई को कराएगा। इसके लिए 30 अप्रैल को प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे। आयोग ने 2 से 5 फरवरी के बीच पीसीएस मुख्य परीक्षाएं कराई। इनमें से द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, एक भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज का पेपर आयोग ने रद्द कर दिया है। आयोग के सचिव जीएस रावत के मुताबिक अभ्यर्थियों ने बड़े पैमाने पर यह शिकायत की थी कि पेपर में सिलेबस से बाहर के प्रश्न आए थे। विषय विशेषज्ञों के समक्ष सभी प्रत्यावेदन रखे गए। इस आधार पर आयोग ने पेपर रद्द किया है। उन्होंने बताया कि अब यह पेपर 14 मई को सुबह 10 से दोपहर 1 बजे की पाली में होगा। परीक्षा केंद्र में बदलाव संभव नहीं होगा। रुद्रप्रयाग देवल में लगाई गई पिंजरे में फंसा गुलदार, क्षेत्रवासियों ने ली राहत की सांस, महिला को था मार डाला। रुद्रप्रयाग विकासखंड जखोली से लगे देवल गांव में लगाए गए पिंजरे में गुलदार फंस गया। गुलदार के कैद होते ही ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। गुलदार आदमखोर है या नहीं, यह वन्य जीव विशेषज्ञ द्वारा परीक्षण के बाद स्पष्ट होगा। बीते 25 फरवरी की शाम को खेत में घास काट रही सत्येश्वरी देवी 65 साल को गुलदार ने मार डाला था। पूर्व में भी गुलदार द्वारा 5 महिलाओं को घायल करने की घटनाएं इसी क्षेत्र के आसपास की थी।
वन विभाग की टीम द्वारा जन जागरूकता एवं सावधानी बरतने की अपील की गई। रुद्रप्रयाग वन प्रभाग की 32 सदस्यीय टीम गुलदार को ट्रैकुलाइज करने और पकड़ने के लिए 25 ट्रैप कैमरे, ड्रोन, 4 पिंजरे लगाए गए। अथक प्रयासों के बाद गुलजार पिंजरे में कैद हो गया। गुलदार का वन्य जीव विशेषज्ञ के द्वारा परीक्षण किया जा रहा है। मौसम की बात करें तो ठंडे का मौसम, पहाड़ में आज बारिश के आसार, आने वाले दिनों में बर्फबारी का अलर्ट। 13 से 15 तक प्रदेश के पर्वतीय जिलों में मौसम खराब होने की संभावना है। केंद्र की ओर से इन तीन दिनों तक हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। प्रदेश के पर्वतीय जिलों में आने वाले दिनों की बात करें तो 13 से 15 तक प्रदेश के पर्वतीय जिलों में मौसम खराब होने की संभावना है। केंद्र की ओर से इन 3 दिनों तक हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 15 मार्च को ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में फ्री राशन पर सामने आया बड़ा अपडेट। अप्रैल में अब ऐसे मिलेगा गेहूं, चावल और चीनी। उत्तराखंड में फ्री राशन को लेकर बदलाव होने वाला है। नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले के लिए 1332 ई पॉस मशीन पहुंच गई। दोनों जिलों में मशीनों का इंस्टॉल करने का कार्य शुरू कर दिया है। अप्रैल माह से ई पॉस मशीन से ही राशन का वितरण किया जाएगा। विपिन कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी, नैनीताल, उधम सिंह नगर। हल्द्वानी संवाददाता, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले में ई पॉस मशीन से राशन बांटने की तैयारी तेज हो गई है। दोनों जिलों के लिए 1332 मशीनें पहुंच गई हैं। मशीनों के पहुंचने के बाद पूर्ति विभाग ने उन्हें इंस्टॉल करने का कार्य शुरू किया है। अप्रैल माह से दोनों जिलों में मशीन के जरिए राशन बांटने का कार्य शुरू होगा। देहरादून में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार लग्जरी कार ने 6 लोगों को कुचला, 4 की मौके पर मौत, 2 घायल। उत्तराखंड के देहरादून में राजपुर रोड पर एक तेज रफ्तार लग्जरी कार ने सड़क किनारे चल रही 4 मजदूरों को रौंद डाला। चारों की मौके पर ही मौत हो गई। कार चालक गाड़ी को रोकने के बजाय वहां कुछ दूरी पर खड़े स्कूटर को टक्कर मारकर भाग गया। स्कूटर पर बैठकर बात कर रहे 2 युवक भी घायल हो गए। कार चंडीगढ़ नंबर की बताई जा रही है, जिसकी तलाश में सीसीटीवी कैमरों की मदद ली जा रही है। घटना राजपुर और साईं मंदिर के बीच बुधवार रात करीब 8:15 बजे हुई। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि मृतकों की पहचान अयोध्या के गांव लोटी सरैया के रहने वाले मनसाराम, राम बहादुर और रंजीत के रूप में हुई, जबकि 2 मृतकों की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। ये सभी कांठ बंगला बस्ती में रह रहे थे। सभी शिवम नाम के ठेकेदार के अधीन मजदूरी और राज मिस्त्री का काम करते थे। हादसा उस वक्त हुआ जब ये सब काम खत्म करने के बाद अपने घर लौट रहे थे। घायलों में हरदोई के गांव अजीजपुर निवासी धनीराम पुत्र राजकुमार और बिहार के रहने वाले मोहम्मद साकिब पुत्र मोहम्मद जाहिद शामिल है। हादसे के वक्त ये दोनों स्कूटर पर बैठकर बात कर रहे थे। धनीराम सब्जी का ठेला लगाता है, जबकि साकिर उत्तरांचल हॉस्पिटल का कर्मचारी है। एसएसपी ने बताया कि कार की तलाश की जा रही है। शहर के चारों ओर बैरियर पर नाकेबंदी कर दी गई है। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। कार चालक की तलाश में पुलिस की कई टीमें जुटी हुई है और अनेक जगहों पर नाकाबंदी कर उसे ढूंढा जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में किए गए कई बदलाव, आइए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की शुरुआत के साथ ही इसके नए नियम भी जारी हो गए हैं। पहली बार ये प्रावधान किया गया कि अगर परिवार में पिता ने पीएम आवास योजना के तहत घर लिया है तो 20 साल तक उसके एक बच्चे को इसका लाभ नहीं मिलेगा। केंद्र ने ऐसे ही सभी नियम जारी कर दिए हैं। बदलाव के बाद उन लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा जिनके माता पिता को पहले से ही इसके तहत लाभ मिल चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना में पहले उन माता पिता के अलावा बेटों को भी योजना का फायदा मिलता था, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में इस नियम को बदल दिया गया है। अब उन लोगों को इस स्कीम में नहीं रखा जाएगा जिनके माता पिता पहले ही इसका लाभ ले चुके हैं। नए नियम में कहा गया कि अगर माता पिता नहीं है तो उनकी संपत्ति के मालिक उनके बेटे हैं। हालांकि इसमें 20 सालों की सीमा दी गई है। इसमें कहा गया कि अगर 20 सालों में योजना का लाभ मिला है तो वह इस योजना से बाहर रहेगा। अभी केवल वह लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं जिनके परिवार को अभी तक इस योजना का लाभ नहीं मिला है। इसके बाद भी कोई योजना का लाभार्थी बन जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड ने भी पीएम आवास योजना के अंतर्गत की नई आवास नीति को लागू किया है। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। और अगेन आप सभी भाइयों बहनों को होली धुलंडी की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में हमेशा खुशियों के रंग छाए रहें। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।